एक पंथ दो काज सबने सुना है। क्या आपने एक पंथ तीन काज सुना है? एक से तीन आपके काम जो कि अच्छे हो जाएँ, ठीक है? पिता भी नहीं बन पा रहे हैं आगे चल के, या फिर होने वाली है शादी तो आपको टेंशन हो रही है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ एक ही आपको ऐसा कुछ बताऊँगी खाने के लिए जो कि आपको ईज़िली मिल जाएगा, आपके घर पे हो भी सकता है, अवेलेबल हो, एंड इसके अंदर इतने सारे गुण हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है और कैसे खाना है और क्या हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप बात कर रहे हैं फिग मतलब अंजीर की, जो एक तरीके का ड्राई फ्रूट ही होता है, ठीक है? इसको आपको खाना कैसे है ये भी बात करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे होगा क्या? इसमें ऐसा क्या होता है? उसको तो जान लेते हैं पहले। तो देखिए, इसके अंदर विटामिन्स होती हैं, विटामिन ए मिलेगा, बी1, बी2 एंड इसके अंदर विटामिन के होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। अब आपको मिल जाएगा कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, जिसके अंदर खून की कमी होती है तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, एंड इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, तो ये सब इसके अंदर मिलते हैं। अब ये आपके लिए क्या काम करते हैं वो भी समझते हैं। देखो, जिनको ऐसा लगता है ना कि उनकी इच्छा नहीं होती है, तो उनकी इच्छा ये बढ़ाता है। ये आपके हार्मोन्स के लेवल को सही रखता है। कैसे? क्योंकि देखो इसके अंदर होते हैं मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मेल्स का जो हार्मोन जो कंट्रोल होता है, मेनली जो सेक्सुअल हार्मोन है, उसके नाम से जाना जाता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो ये समझिए आपके हार्मोन्स के लेवल को बहुत अच्छा रखता है, एक बैलेंस लेवल रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ना हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को ये पूरी तरीके से हिला देते हैं। कभी आपका मूड चेंज हो जाता है, कभी आपकी इच्छा नहीं होती है, कभी आप लो फील करते हैं, कभी आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स अच्छे हैं ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप समझिए कि आपके हार्मोन्स के लेवल को भी अच्छा करता है। लिबिडो के लिए स्पेशली माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये समझिए कितने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपकी स्पेशल स्टैमिना, इच्छा, ठीक है? एंड स्ट्रेंथ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमेशा थके-थके से रहते हो, तो इसको खा के देखिए, क्योंकि बहुत बार आयरन की कमी होती है लोगों में, ठीक है? खून की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको हमेशा ही थकावट महसूस होती है, उनकी हड्डियाँ भी ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा दुख रही हैं। इसमें कैल्शियम होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, ओके? अब बात करते हैं, इच्छा की बात हो गई, एंड आपका ईडी, ठीक है? किसी-किसी को तनाव बीच में चला जाता है करते टाइम, या फिर शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम आने लगा है ना? तो ये अगर प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि देखो इसमें होता है पोटेशियम। ये क्या काम करता है कि आपकी ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। आपका जो ब्लड है पूरी बॉडी में अच्छे से फैलता है, ठीक है? अच्छे से सर्कुलेट होता है, जिसके थ्रू आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जाते हैं। तो ये समझिए आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, आपके इरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आया? ये आपके इरेक्शन में भी हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। एंड जिनको ये लगता है कि उनका बहुत पतला रहता है, गाढ़ा नहीं है, हो सकता है आप बहुत फ्रीक्वेंटली हाथ से करते हैं, या फिर आपका ठीक है, आपको लगता है कि कम है, मतलब व्हाइट भी नहीं दिखाई देता है, पानी के जैसा है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है ये। इसके अंदर ना होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो समझिए जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में चलती है, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी में बनते हैं। फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं उनको ये डैमेज करने लगती है, हमारे टिश्यूज़ को मारने लगती है, उनको खराब करने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जो आपकी जो स्पर्म है वो भी तो क्या है? सेल्स ही तो हैं, तो वो भी खराब हो जाती हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उनकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो आपको लगता है कि आपका जो सेमन है वो बहुत ही पतला हो गया है। तो फिर आपको क्या करना है? ये खाना है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, मतलब जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं, हम सबकी बॉडी में बनते हैं, तो उनको ये एक तरीके से कम करने का काम करता है, उनके साथ लड़ता है, और आपकी जो सेल्स हैं उनको रीजेनरेट करता है, मतलब आपको एक जो न्यू सेल्स हैं उनको बनाता है, एंड जो पुरानी सेल्स हैं उनको इतनी आसानी से मरने नहीं देता है, ठीक है? तो क्या हुआ कि आपका जो स्पर्म है वो भी नए बनेंगे भी, और जो हैं ऑलरेडी उनको भी अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, उनमें टूट-फूट नहीं होगी, कम होगी, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो समझ में आया कि ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि खाना कैसे है इसको? तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं करना है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन वो ड्राई फ्रूट की तरह ही मैं बता रही हूँ, जब आप उसको भिगो के खाते हैं तो जो उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, फाइबर्स है। तो जो फाइबर्स है वो आपकी गट हेल्थ को तो अच्छा रखती ही है, ठीक है? इसके अंदर शुगर भी होती है, जो आपको एनर्जी भी देती है, जो कि नेचुरल शुगर है। अब किसको खाना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड में।
तो ये इसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली नहीं खाना है। ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि आप इसको या तो भिगो दें, ओवरनाइट आप इसको सोक कर दें एंड मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, जो पानी बचता है जिसके अंदर आपने इसको भिगोया है, तो पानी को वही आप पी लीजिए एंड जो फिग्स हैं, तो उनको भी आप चबा के खा सकते हैं, ठीक है? 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। ज़्यादा करते हैं तो 4 ले लीजिए, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी-सी तो गर्म होती ही है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बट होती है, गर्म तासीर है। तो आपको एक लिमिट में ही खाना चाहिए इसको, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर किसी को ऐसे पसंद नहीं है कि आप डायरेक्टली उनको चबा के नहीं खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जैसे दूध होता है, गरम दूध आप कर लीजिए, हल्का-सा बॉयल कीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि उनको, जो पानी है, ओवरनाइट आपने सोक किया एंड जो पानी है वो उसको आप पी सकते हैं और उनको अच्छे से मैश कर लीजिए एंड उसके अंदर आप डाल लीजिए या फिर अच्छे से बॉयल कर लीजिए दूध के अंदर और फिर उसको, दूध को पी लीजिए एंड उसको भी चबा के खाना है। तो दूसरा तरीका है ये। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जैसे खीर में डालते हैं, है ना? और हम लोग ओट्स बनाते हैं, उनमें भी डालते हैं, कोई दलिया बना लिया, उसमें भी डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, हम क्रश करके डाल लेते हैं। तो इसके भी छोटे-छोटे टुकड़े करके आप डाल के थोड़ा, और उसको थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए हल्का-सा, फिर आप खा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट सबसे बेस्ट है कि दूध में डाल के इसको बॉयल करके पीना। अगर आप सुबह लेते हैं, एक ही टाइम लेना है, या तो सुबह ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे तब ले लीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि आप रात में अगर लेते हैं, तो पहले उसको दिन में ही सोक करवा दीजिए एंड देन आप नाइट में दूध के साथ बॉयल करके उसको पी लीजिए, सबसे बेस्ट है। ये आप उस समय आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं किसको नहीं खाना है। देखिए, इसमें नेचुरल शुगर होता है, तो जिनको डायबिटीज़ है, उनको ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है, मतलब 3 या 4 नहीं खाना है, ज़्यादा करके 1 खा लेंगे, या फिर उनको डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? दूसरे वो लोग हैं जिनको किडनी में दिक्कत है, मतलब किसी को किडनी का इन्फेक्शन रहता है, तो उन लोगों को भी ये नहीं खाना चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलके ही खाना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं ही खाना चाहिए ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये इसकी वजह से किडनी इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि किडनी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ठीक है? तो ये समझिए कि उसको और ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। तो जिनको किडनी में इन्फेक्शन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, किडनी डैमेज होने लग रही है, तो उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तीसरा, जिनको किडनी का या फिर जो पेशाब की जो ट्यूब होती है उसका, उसके अंदर पथरी है, तो भी उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेट होते हैं और उनकी वजह से ये क्या हो सकता है, वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इन लोगों को नहीं खाना है, ठीक है? तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो बस एक लाइक करना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।